हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम करेंगे टॉपिक एस्टिमेशन और साथ ही साथ हम सीखेंगे राउंडिंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। सबसे पहले बात कर लेते हैं एस्टिमेशन क्या होता है। एस्टिमेशन को सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। देखिए, मान लीजिए कि जैसे भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ, आप मैच देखने गए, ठीक, और वहाँ पे बहुत सारे लोग आए होंगे, ठीक। तो आपसे मैच देखने के बाद आप जब घर आए तो आपसे किसी ने पूछा कि वहाँ पे कितने लोग आए होंगे, कितनी भीड़ रही होगी, तो आपने कहा कि हो सकता है 52,000 लोग आए हों। आपने एक अनुमान से बोला, वहाँ पे भीड़ देखी और आपने एक अनुमान लगाया, तो मतलब आपने वहाँ काउंट तो किया नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू तो आपको पता नहीं थी, तो आपने क्या करा, एक वहाँ पे अनुमान लगा के क्या बोल दिया कि 52,000 लोग आए होंगे, हो सकता है लगभग। तो यही जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है उसे क्या कहते हैं हम, एस्टिमेशन, मतलब अनुमान लगाना, किसी चीज़ का अनुमान लगाना। ऑब्जर्व करा वहाँ पे आपने और अनुमान लगाया। जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि आपका जो स्कूल है आपके घर से कितना दूर है, तो आपने कह दिया हो सकता है 6 किलोमीटर दूर हो, तो वो भी आपने क्या कहा, एक अनुमान लगाया और एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बोल दी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एस्टिमेशन। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मेड बाय ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एस्टिमेशन। जो लगभग वैल्यू जो हम बोलते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, एस्टिमेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखो, जो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो होती है, तो जब हम मैथ्स में क्या करते हैं, हम कैलकुलेशन करते हैं, तो जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है उसको हम क्या कर देते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं। हम राउंड ऑफ उसको नियरेस्ट 10 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, 1000 कर सकते हैं। ये हमारी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। या तो हमें क्वेश्चन में उन्होंने दे रखा हो कि नियरेस्ट 10 करो, नियरेस्ट 100 करो, तो हम उस हिसाब से करते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि राउंडिंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10 कैसे करते हैं, जिससे कि हमारी क्या हो जाए, मैथ्स में जो कैलकुलेशन है वो और इजी हो जाए। तो देखते हैं राउंडिंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। देखो, इसमें करने के लिए दो रूल हैं, सिंपली, बहुत सिंपल दो रूल है। अच्छे से हम समझेंगे तो बस एक बार में ही समझ में आ जाएगा। देखो, रूल नंबर 1 कहता है वन डिजिट इन द वंस प्लेस इज 1, 2, 3 एंड 4। अगर जो आपके कोई अगर आपका नंबर दे रखा है उसमें आपका वंस डिजिट, क्या कह रहा है, वंस प्लेस पे जो डिजिट होगी, वंस प्लेस की बात कर रहा है, अगर वंस प्लेस पे जो डिजिट होगी अगर 1, 2, 3, 4 हो, तो तब क्या होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो वंस, एक नंबर दिया है 41, ठीक है। सबसे पहले आप उसकी वंस प्लेस चेक करो। ओ का मीनिंग यहाँ पे क्या है, वंस। वंस प्लेस आपकी क्या है, 1। तो हम इसको ये वाला रूल लगाएंगे, क्योंकि मैंने पहले कह दिया वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए, 1, 2, 3 या 4 हो। अब देखो यहाँ पे 1 है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वंस प्लेस में जो 1 है ना उसको हम क्या कर देंगे, 0, और जो आगे की डिजिट है सेम ऐसे उतार देंगे, ठीक। तो ये क्या हो गया, 41 का क्या हो गया, 40। तो हमने इसको क्या कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया नियरेस्ट टू 10। अब इसको करो सेम वही रूल, वंस प्लेस पे क्या है आपका 4, ठीक, इसको क्या कर दिया 0, आगे की डिजिट सेम उतार दी 21। अब इसको करिए, वंस प्लेस पे क्या है 2, मैंने बता दिया, ये ध्यान रखेंगे वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए, 1 हो, 2 हो या 3 हो या 4 हो। यहाँ पे क्या है 2, तो इसको क्या कर दिया आपने 0, बाकी डिजिट सेम ऐसी उतार दी, ठीक, कुछ नहीं करना है उसमें। वंस प्लेस पे क्या है 2, उसको कर दिया 0, 5 को ऐसे उतार दिया, तो 52 का राउंड ऑफ क्या आ गया, 50। अब देखो 4 है, 0 कर दो वंस प्लेस को और बाकी डिजिट सेम 7, 0 कर दो 3 का 0, ठीक है, क्योंकि 3 है वंस प्लेस पे तो 0 हो गया, और 5, 4, 1 सेम उतार दिया, 145 ऐसी सेम उतार दिया हमने, ठीक। तो सिंपली इसमें क्या करा, हमने देखा वंस प्लेस पे अगर 1, 2, 3 या 4 होता है तो हम उसको 0 कर देते हैं और बाकी जो डिजिट होती है सेम ऐसी उतार देते हैं। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है, व्हेन डिजिट इन द वंस प्लेस इज, पहले तो 1, 2, 3, 4 की बात करी थी, अब कह रहे हैं अगर वंस प्लेस पर 5, 6, 7, 8 या 9 हो, या तो 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8, 9, इनमें से अगर कोई भी डिजिट होती है वंस प्लेस पे, तब क्या होता है। देखो सेम, जो वंस प्लेस पे अगर 5 डिजिट है तो इसमें भी क्या हो जाता है 0, क्या हो गया, इसमें भी हो जाता है 0।
बस इसमें एक थोड़ा सा चेंज होता है, वो समझेंगे सही से। वंस वाला तो हमारा 0 हो गया। अब जो टेंस पे होगा ना, टी मीन्स टेंस, जो टेंस पे होगा ना, जैसे मान लीजिए ये 2 है तो एक बढ़ा के लिख दो, 2 का एक आ गया क्या होगा, मतलब एक ऐड करके लिख दो, 2 का क्या हो गया 3। ठीक हो गया। 25 का नियरेस्ट 10 क्या हो गया 30। अब इसमें देखो ये आपका क्या है 6 है, इसका मतलब ये 6 है तो इसमें ये वाला रूल लग रहा है, तो इसको क्या कर दिया सेम, इसमें भी 0। और टेंस क्या है यहाँ पे 1, इसमें एक ऐड कर दो तो 1 + 1 क्या हो गया 2, तो यहाँ पे हो गया 2 और सेम आगे वाली डिजिट सेम उतार दो। ठीक, तो इसमें सिर्फ क्या करते हैं हम, टेंस वाले में एक ऐड कर देते हैं। ठीक, और बाकी की बाकी सेम उतार देंगे ऐसी। अब देखो वंस वाला 0 ही करना है और टेंस वाले में एक ऐड कर दो, 4 का क्या हो गया 5 और आगे की डिजिट सेम। इसमें कर लो 9 है, वंस वाले को 0 करना है और 9 में एक ऐड करोगे तो क्या हो गया 10। ठीक, अब आपका ये क्या है 6 है, 6 है सेम, वंस प्लेस पे 0 और टेंस प्लेस में एक ऐड कर दो, 3 का क्या हो गया 4 और बाकी डिजिट सेम। वंस वाले को 0 करो, 7 को कर दो 0, टेंस वाले में एक ऐड करा, 6 का क्या हो गया 7, एक बढ़ा के लिख दिया और 1 5 15 ऐसे हमने उतार दिया। तो आप समझे, बहुत ही सिंपल रूल है। जब वंस प्लेस पे 1 2 3 4 होगा तब क्या करना है, उसकी वंस प्लेस को 0 कर दो, बाकी की डिजिट सेम उतार दो। रूल नंबर 2, जब हमारा वंस प्लेस पे 5 6 7 8 या 9 नंबर हो रहा है, वंस प्लेस चेक करेंगे सबकी वंस प्लेस पे, तो हम क्या करेंगे वंस प्लेस को 0 कर देंगे, टेंस प्लेस में 1 ऐड कर देंगे, 2 है तो 3, 3 है तो 4, मतलब एक ऐड करके बढ़ा के लिख देंगे और आगे की डिजिट सेम। ठीक, आई होप आपको ये दोनों रूल समझ में आ गए होंगे। कल हम करेंगे राउंडिंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 100। ठीक है, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हों तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।